बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर मैथ्स में लेक्चर नंबर 16, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 और ग्रुप्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यानी कि पेज नंबर 76 आपकी बुक के ऊपर, तो टॉपिक ये है हमारे पास कि ग्रुप्स की टाइप क्या होती है ना, ठीक है। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स। तो इस एक ग्रुप जी इज सेड टू बी फाइनाइट इफ़ इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यानी कि जी कोई ग्रुप है, ठीक है। जी इज़ फाइनाइट ग्रुप इफ़ जी कंटेन्स फाइनाइट एलिमेंट्स, ठीक है। अदरवाइज़ इसको हम क्या बोलेंगे, अदरवाइज़ जी इज़ इनफाइनाइट ग्रुप। यानी कि सेट के अंदर एलिमेंट्स अगर फाइनाइट हैं तो वो फाइनाइट ग्रुप है, और अगर एलिमेंट्स जो हैं वो इनफाइनाइट हैं तो वो इनफाइनाइट ग्रुप है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है कैंसलेशन लॉ, ठीक है। कि कहता है कि अगर हमारे पास ए बी सी एलिमेंट्स हैं किसी ग्रुप जी के, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी, तो कहता है कि हमारे पास पहली बात है कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। हमने ये प्रूव करना है कि b इज़ इक्वल टू सी, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ। ये कैसे होगा कि इसका प्रूफ ये है कि दोनों तरफ ए बी इज़ इक्वल टू ए सी है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ ए इन्वर्स अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये ग्रुप है। ग्रुप के एलिमेंट और ग्रुप के एलिमेंट में तो हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद होता है। तो दोनों ए है तो ए का इन्वर्स भी मौजूद होगा, तो दोनों तरफ ए इन्वर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। दोनों तरफ ए इन्वर्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये ग्रुप है तो ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ मौजूद होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए इन्वर्स ए बी इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स ए सी, यानी यहाँ पे मैंने कौन सा लॉ लगाया, एसोसिएटिव, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता है कि ये ग्रुप है तो ग्रुप में आइडेंटिटी मौजूद होती है, और ये ए और ए इन्वर्स मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका मतलब ये क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, ठीक है। ये भी आइडेंटिटी देगा, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई। फिर क्योंकि हमें पता है कि ए इन्वर्स ए जो है वो ई के इक्वल होता है, यानी आइडेंटिटी के इक्वल होता है, और किसी भी नंबर को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इज़ इक्वल टू सी। तो इसका मतलब ये देखें अब असल में हमारे पास क्या गिवन था, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, तो लेफ़्ट साइड से कैंसलेशन हो गई है, ठीक है। रह क्या गया, बी इज़ इक्वल टू सी। तो ये असल में कैंसलेशन लॉ का कंसेप्ट है, ठीक है। इस तरह से ये कैंसलेशन होती है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि राइट कैंसलेशन लॉ, वो आप सेम टू सेम इसी तरह से करेंगे। आप राइट साइड पे खुद से क्या कर लेंगे, ए इन्वर्स से दोनों तरफ ऑपरेट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आप खुद ट्राई करें। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहते हैं ए बी जो है वो दो एलिमेंट हैं, तो ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, और सेकंड पार्ट है कि एक्स ए इज़ इक्वल टू बी, यानी ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। आपको पता है एक्स का सोल्यूशन क्या निकलेगा, एक्स इज़ इक्वल टू ये ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाता है, डिवाइड, यानी कि ए ऊपर जाए तो क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स, इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका कोई सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये असल में बाय रूल्स कैसे ये बनता है, ये हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये बाय रूल ये कैसे बनता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ए एक्स इज़ इक्वल टू बी है, तो हम इसमें ए इन्वर्स से दोनों तरफ ऑपरेट करेंगे, ए इन्वर्स ए एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी, दोनों तरफ ए इन्वर्स से हमने ऑपरेट किया। एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ए इन्वर्स ए एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी, फिर ये एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। इसी तरह ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गया, तो ये बन जाएगा ई एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी, और जब ई से मल्टीप्लाई करेंगे यानी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी, तो ये इसका सोल्यूशन फाइंड हो गया। और अगर इसी का सेकंड पार्ट हम करें तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, एक्स ए इज़ इक्वल टू बी, तो एक्स ए
मैं ए इन्वर्स से इस तरफ से ऑपरेट करूँ तो दूसरी तरफ भी इसी तरफ से ऑपरेट करेंगे। एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो ए इन्वर्स, बी ए इन्वर्स और एक्स ई, क्योंकि ये आइडेंटिटी के इक्वल है, ठीक है, बी ए इन्वर्स, और अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, तो बी ए इन्वर्स, तो ये भी इसका आंसर आ गया। तो यहाँ से यानी कि ये आप कह सकते हैं कि ये दोनों का क्या हम कोई भी सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्सिस। रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्स, इसका मतलब क्या है कि ए बी का होल का अगर इन्वर्स हो तो उसको लिख सकते हैं बी इन्वर्स ए इन्वर्स। रिवर्स लॉ का मतलब ये है, देखें ये आपके पास ए बी था, उसका होल इन्वर्स था, लेकिन जब आपने अलग इन्वर्स किया तो ये उलट हो गया, यानी बी पहले आ गया और ए बाद में आ गया। तो ये हमारे पास है रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्सिस। इसको प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं कि ये देखें, असल में हम खुद से कंसिडर करते हैं कि ए बी और बी इन्वर्स ए इन्वर्स में होने खुद से कंसिडर किया, ठीक है। तो यानी इस सारे नंबर के साथ मैंने ये वाला नंबर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, ठीक है, ए बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, मैंने एसोसिएटिव लॉ लगाया यहाँ पे, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। तो बी और बी इन्वर्स क्या हो जाता है हमारे पास, ई के इक्वल है ए इन्वर्स, ठीक है, और ई जो है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो गए वही नंबर आ जाता है, तो ए इन्वर्स आ गया, और ये भी किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि हमने जो ए बी के साथ मल्टीप्लाई किया है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, वो किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया। जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए तो इसका मतलब वो नंबर दूसरे नंबर का क्या होता है, इन्वर्स होता है, ठीक है। यानी कि हमने इन्वर्स की क्या डेफिनेशन पढ़ी है, ऐसा नंबर जिसके मल्टीप्लाई करने से आंसर आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब उसका क्या है, इन्वर्स है। तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सिस हैं, ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सिस हैं। देन हम लिख सकते हैं कि ये जो ए बी ये असल में इन्वर्स है किसका, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का, यानी ये वाला जो नंबर है ये इस नंबर का क्या है, इन्वर्स है, तो इसलिए इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, इन्वर्स की नोटेशन लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है कि थ्योरम क्या कहता है कि इफ़ ए ग्रुप जी, यानी कि जी और स्टेरी के लिहाज से ये ग्रुप है, ठीक है, ई इसमें क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है, तो हमने शो करना है ई इज़ यूनिक, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो यूनिक होता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कंट्रेरीली, हम कहते हैं कि हमने शो ये करना है कि ये क्या है, ई क्या है, यूनिक है, हम उलट सपोज कर के चलते हैं, यानी कंट्रेरीली सपोज करके चलते हैं कि ये यूनिक नहीं है, यानी दो आइडेंटिटी हैं हमारे पास, एक ई है और एक ई प्राइम है, ये दो हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं। आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर ये आइडेंटिटी है ना, ठीक है, यानी मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हम पहले ई आइडेंटिटी है तो ई प्राइम का अगर हम इस स्टेरी के साथ ऑपरेट करें ई को तो ई आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर यानी ई को, यानी कि अगर लेफ्ट से ई प्राइम मैं कहता हूँ, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि ई आइडेंटिटी है, ई इज़ आइडेंटिटी है, तो ये कोई और नंबर है, ठीक है, ई को मैं अगर ई प्राइम से मल्टीप्लाई करूँ तो ई प्राइम आना चाहिए, और अगर इस तरफ से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करूँ या राइट से मल्टीप्लाई करूँ, आंसर ई प्राइम आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ई मैंने यहाँ पे क्या रखा है, आइडेंटिटी। इसी तरह अगर मैं सेम मैं कहता हूँ कि ई प्राइम अब आइडेंटिटी है, ठीक है, ई अगर आइडेंटिटी हो तो ई प्राइम के साथ ई को मल्टीप्लाई किया तो ई प्राइम आना चाहिए। अब मैंने कहा ई प्राइम आइडेंटिटी है, ठीक है, तो ई मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो आंसर मुझे पता है ई आना चाहिए, ठीक है, और अगर इधर से मल्टीप्लाई करूँ फिर भी आंसर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, दो यानी लेफ़्ट से करें राइट से करें आंसर ई आना चाहिए। अब इनको अगर मैं कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब फिर ये दोनों भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो बाय कंपेयरिंग, ठीक है, इनको नाम दे दें, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, बाय कंपेयरिंग, ठीक है, तो ई इज़ इक्वल टू
ई प्राइम, ये जो दोनों हमने डिफरेंट आइडेंटिटीज़ ली थी ये असल में हमारे पास सेम है। तो इसका मतलब ये हमारे पास आइडेंटिटी जो है ये क्या होती है, यूनिक होती है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं कि जी सेट ऑफ इंटीजर का अगर अंडर एडिशन ग्रुप बनाएं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि हैज़ नो आइडेंटिटी अदर देन ज़ीरो। आपको पता है ये ज़ीरो इस सेट में होता है, तो ज़ीरो इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। और कहता है अगर आर में से ज़ीरो निकाल दें और इसका मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप बनाएं तो हैज़ नो आइडेंटिटी अदर देन वन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी तो वन होगी। इसी तरह अगर कहता है सी का एडिशन के लिहाज से ग्रुप बनाया जाए, हैज़ नो आइडेंटिटी अदर देन क्या आइडेंटिटी होती है इसमें, ज़ीरो, ठीक है, प्लस ज़ीरो आयोटा, ये इसमें आइडेंटिटी होती है एडिशन के लिहाज से। क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही होगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कहता है ग्रुप लें, यानी इसको डॉट से डिनोट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन को, या फिर क्रॉस से ही डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। हैज़ नो आइडेंटिटी अदर देन वन प्लस ज़ीरो आयोटा, तो ये इसमें आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इनके अलावा इनमें कोई आइडेंटिटी मौजूद नहीं होती। इसी तरह एक और है हमारे पास एग्जांपल, ये MCQs बन सकते हैं। कहते हैं M2 का अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप बनाया जाए, ये जो M2 है ना ये सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस है, ठीक है। ये M2 किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस को। कहता है इसमें भी क्या होता है, हैज़ नो आइडेंटिटी अदर देन, इसमें आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ ये होती है 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी होती है। इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी हमारे पास मौजूद नहीं होती। इसी तरह भी हमने प्रूफ किया कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ये यूनिक होता है। इसी तरह हम प्रूव करेंगे ये कि इन्वर्स जो होता है ना हर एलिमेंट का क्या होता है, यूनिक होता है। ये भी हमारे पास एक थ्योरम है कि जी स्टेरिक एक ग्रुप है, तो कहता है ए कोई भी एलिमेंट है जी का, तो ए का इन्वर्स जो है ना, इन्वर्स इज़ यूनिक। ये हमने प्रूव करना है कि ए का इन्वर्स जो है ये क्या होगा, यूनिक होगा। हम कंट्रेरीली सपोज कर लेते हैं, ठीक है, कि ए प्राइम एंड ए डबल प्राइम आर टू इन्वर्सिस ऑफ ए के दो इन्वर्स हैं, ए प्राइम और ए डबल प्राइम। इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि ए अगर मैं ए प्राइम का प्रोडक्ट करूं ई के साथ तो मुझे पता है ए प्राइम ही आएगा, ठीक है, ठीक है। यानी ए प्राइम है, ए प्राइम को मैं लिख सकता हूँ अगर उसका स्टेरिक लूँ ई के साथ तो हमें मुझे पता है ए प्राइम ही आएगा, ठीक है। और अगर इस ई की जगह पे ये जो ई है इसकी जगह मैं ऐसे लिख लूँ ए स्टेरिक ए डबल प्राइम, ठीक है। यानी कि सबसे पहले मैंने कंसिडर क्या किया कि ए प्राइम को मैं लिख सकता हूँ ए प्राइम स्टेरिक ई, क्योंकि ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोबारा ए प्राइम ही आएगा। फिर इस ये ए प्राइम वैसे ही रहने दिया ये वाला, इस ई की जगह पे मैंने ये लिख लिया, क्यों, क्योंकि ए का अगर मैं ए डबल प्राइम इन्वर्स है, क्योंकि एज ए डबल प्राइम इज़ इन्वर्स, ठीक है, ये ए डबल प्राइम क्या है, इन्वर्स है, ठीक है। तो अगर ए का ए डबल प्राइम से स्टेरिक लेंगे तो मुझे पता है ई आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब इनमें हम एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, ए प्राइम स्टेरिक ए और यहाँ पे क्रॉस यानी कि स्टेरिक ए डबल प्राइम। ये स्टेरिक का मतलब यहाँ पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, यानी ये प्लस भी हो सकता था और माइनस भी। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या आ गया, ये ए प्राइम भी तो यहाँ पे क्या है, इन्वर्स है, ए प्राइम भी इन्वर्स है। ए प्राइम का अगर ए से स्टेरिक लेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा, ई स्टेरिक ए डबल प्राइम, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, ई से अगर स्टेरिक लेंगे तो ए डबल प्राइम ही आ जाएगा। तो ये क्या शो हो गया कि ए प्राइम लिया था हमने वो किसके इक्वल आ गया, ए डबल प्राइम के इक्वल। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये दोनों इन्वर्सिस असल में क्या होते हैं कि सेम है। इसका मतलब इन्वर्स जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का वो क्या होता है, यूनिक होता है।
तो कुछ एग्जांपल्स नीचे लिखी हुई हैं कि आपके पास जो इन्वर्स होता है, यानी कि z अंडर एडिशन के अंदर इन्वर्स ऑफ 1 इज़ -1, ठीक है, और इन्वर्स ऑफ 2 इज़ -2 एंड सो ऑन, ठीक है, यानी कि 3 का -3, 4 का -4, इनके अलावा यानी ये 1 का इन्वर्स -1 ही होगा, इसका और कोई इन्वर्स नहीं होगा। 2 का इन्वर्स जो है -2 ही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। कहते हैं इसी तरह अगर r-0 का मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो ग्रुप है, इसमें इन्वर्स ऑफ 3 इज़ 1/3, 4 इज़ 1/4, 5 इज़ 1/5, इनके अलावा और कोई इन्वर्स नहीं होंगे। तो इस तरह से ये इनके इन्वर्स क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो क्या होता है, यूनिक होता है, कि आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ, राइट कैंसलेशन लॉ। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या देखे, कुछ एग्जांपल्स देखी, ठीक है, आइडेंटिटी की और इन्वर्स की, और इसी तरह से सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, रिवर्सल लॉ ऑफ और फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक इसको रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।